वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। इसमें हमें 10th में हमको सिर्फ जो पढ़ना है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसी के रेशियो के बारे में हमें जानना है। और जब आप 11th में जाइएगा या 12th में जाइएगा तब उसके बाद आपको बहुत सारे एंगल्स के और अदर एंगल्स के बारे में पढ़ना रहेगा, बट लेकिन यहाँ पे आपको यही 5 एंगल्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मैं निकाल लेता हूँ कुछ वैल्यू। जैसे कि मान लेता हूँ एक 30 डिग्री, सबसे पहला है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के लिए हम ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, ए बी सी। 30 डिग्री के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं। ये मान लेते हैं हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में जैसे ही यहाँ से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे बीसी का, तो ये साइड डिवाइड हो जाएगा, इक्वली डिवाइड होगा। मीन्स यहाँ से यहाँ टोटल ए है तो BD हो जाएगा a/2 और हमारा DC भी हो जाएगा a/2। क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमको परपेंडिकुलर निकाल लेना है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी, परपेंडिकुलर है अपना AD इक्वल्स टू हो जाएगा √ऑफ AB का स्क्वायर, मीन्स ये AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। AB है अपने आप में a² माइनस BD की वैल्यू है a/2 इसका स्क्वायर। इस पे हम √ लगाएंगे, देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। तो ये आएगा a²/1 और माइनस a²/4। एलसीएम लेंगे आपको 4 आ जाएगा। ये 3a² 4a² माइनस 3a², 4a² माइनस √ ये वैल्यू आ गई √ऑफ 3a²/4। इसको हम लिख सकते हैं √3/2a। तो हमें AD की वैल्यू मिल गई है। अब हमें एक ऐसा ट्रायंगल मिल गया है ABD। इसमें जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 30। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये पूरा 60 होगा और ये भी पूरा 60 हो जाएगा। हमें ये एंगल है यहाँ पे सेम, मैं इस छोटे से हाफ पार्ट वाले एंगल को यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री। ये वैल्यू है a/2, BD की वैल्यू है 3/2 √3/2a और ये वैल्यू है a। अब हमें यहाँ से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करना है। जैसे मैं लिखता हूँ sin 30। तो sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर किसको डिफाइन किया गया है? परपेंडिकुलर एंगल अपोजिट, परपेंडिकुलर कहते हैं साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। मींस इसके अपोजिट का साइड कौन सा है? BD। यहाँ पर अगर 30 डिग्री के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर 30 डिग्री के लिए, तो हो जाएगा a/2 डिवाइडेड बाय a। तो a से a कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई 1/2। इसी तरह से अगर हम cos 30 की बात करें तो cos 30 हो जाएगा b/h और b/h। b है वैल्यू √3/2a डिवाइडेड बाई a से a कैंसिल आ गया, हमें आ गया √3/2। इसी तरह से अगर हम tan 30 की वैल्यू निकालें, tan 30 क्या हो जाएगा? p/b। p की वैल्यू है यहाँ a/2 डिवाइडेड बाय √3/2a। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल, वैल्यू आ गई 1/√3। ठीक है, साइन मिल गया, कॉस मिल गया और टेन मिल गया। तो हमें कॉसेक भी मिल जाएगा। कॉसेक क्या होगा? इसका रिवर्स हो जाएगा। कॉसेक क्या होगा? इसी का जस्ट हम क्या कर देंगे? इनवर्स ले लेंगे। तो कॉसेक थीटा आ जाएगा। यहां से हम कॉसेक थीटा की वैल्यू अगर निकालें, कॉसेक थीटा आ जाएगा या कॉसेक 30 आ जाएगा हमें 2/1 मीन्स 2। यहाँ से हम सेक 30 निकाल सकते हैं। सेक 30 की वैल्यू आ जाएगी। इसी को रिवर्स कर देना है, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर कर देना है, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर कर देना है। और यहाँ पे हमें tan 30 की वैल्यू आई है तो cot 30 की वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं √3/1 मीन्स √3, सिंपल √3। ठीक है, तो हमें 30 के बारे में पता चल गया। और यहाँ पे हम एक ही साथ निकाल लेते हैं एंगल के लिए 30 और 60।
30 और 60 के लिए एक ही साथ निकाल देंगे, क्योंकि हमें एक ट्रायंगल मिल गया है, साइड भी हमें साइड मालूम है, तो बाकी हमें पता चल जाएगा। इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। साइन 60 की वैल्यू p/h, तो 60 के लिए अब एंगल जब 60 होगा तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू लिखेंगे √3/2 a डिवाइडेड बाई a से a कैंसिल आ जाएगा, वैल्यू होगी √3/2। इसके बाद cos 60 की वैल्यू होगी b/h, b की वैल्यू है a/2 डिवाइडेड बाई a से a कैंसिल हो गया, हमें आगे वैल्यू 1/2। और tan 60 की वैल्यू होगी p/b और p की वैल्यू है यहाँ पर √3/2a और एक b की वैल्यू है a/2। ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू आ गई आपको √3, वैल्यू आ गई √3। तो हमें sin 60, cos 60 और tan 60 की वैल्यू मिल गई है, और sin 60 से हम cos 60 भी निकाल सकते हैं, cos 60, और यहाँ से हम sec 60 निकाल सकते हैं, और यहाँ से tan 60 निकाल सकते हैं। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट इसकी रिवर्स वैल्यू होती है, रिवर्स मीन्स 2/√3, ये वैल्यू हो जाएगी 2/√3। इसको लिखेंगे 2/1 नहीं लिखते हैं, ये हो जाएगा 1/√3, ये होगी वैल्यू 1/√3। तो बच्चों अभी हमने 30 और 60 की वैल्यू निकाल चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 30 और 60। अब हमें एक स्टैंडर्ड एंगल होता है 45, तो 45 के लिए मैं अब डेरिवेशन करूंगा, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर देता हूं। 45, अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल 45 है, मीन्स वो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब मैं 45 डिग्री के लिए सॉल्व करूंगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। अगर हम इस साइड को मान ले, ये ABC, इस साइड को मान लेता हूं A, तो ये भी A, ये क्या हो जाएगा पाइथागोरस से a√2 आ जाएगा, ठीक है, a√2। अब यहाँ पे मैं इस एंगल को थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूं, मैं यहाँ पे चाहता हूं sin 45, तो sin 45 की वैल्यू क्या होगी p/h, p की वैल्यू है p/h और p की वैल्यू है यहाँ पे a, h की वैल्यू है a√2। cos 45 की वैल्यू हो जाएगी b/h, b की वैल्यू है a और ये वैल्यू है 1/a/√2। b a है और इसके एडजेसेंट वाली साइड को b बोलते हैं, और हाइपोटेनियस है ये, a से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 1/√2, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी वैल्यू आ गई 1/√2, और यहाँ पे tan 45 की वैल्यू मैं निकालूंगा p/b, दोनों a है, कैंसिल होकर वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो हमें sin 45, cos 45 और tan 45 की वैल्यू मिल गई है, तो यहाँ से हम cosec 45 की वैल्यू निकाल सकते हैं, sec 45 की वैल्यू निकाल सकते हैं, और cot 45 की वैल्यू निकालते हैं। सबको क्या कर देंगे, सबका रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे √2 आएगा, इसका भी रेसिप्रोकल √2 ही आएगा, इसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 आएगा। तो हमें अब फाइंड हो गया है 45 के लिए भी तीन एंगल निकाल चुके हैं। अब दो स्पेशल केस बनता है, एक 0 डिग्री का और एक 90 डिग्री का, तब हमारा ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर स्पेसिफिक एंगल का कंप्लीट हो जाएगा। एक 0 डिग्री और 90 डिग्री को मैं एक ही साथ ये कर देता हूँ। 0 डिग्री के लिए मान लेते हैं, जैसे कि ये मेरा है एंगल, इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए थीटा ABC। तो क्या अभी 0 डिग्री है? 0 डिग्री नहीं है। 0 डिग्री के लिए एंगल को कम करना पड़ेगा, मीन्स इसको कम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अब ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ, इसको मान लेते हैं A', A1 मान लेते हैं। तो अब A1 ये A1 हो गया, और ये मान लेते हैं BC। अब भी ये θ1 है मान लेते हैं, इसको और 0 करना है। इसको और 0 करने के लिए A1 को C पे लाना पड़ेगा। तो मैं एक बार थोड़ा सा क्लोज ले जाता हूँ, A1 C, और ये है θ2 मान लेता है, ये B है। एक और, अब क्या होगा, A और C बहुत क्लोज हो जाएगा, A और C, इसको मान लेते हैं A, ये B, और ये हो गया मेरा थीटा की वैल्यू क्या मान लेते हैं 0, थीटा की वैल्यू क्या मान लेते हैं 0, ये हो जाएगा मेरा BC।
अब अगर मैं साइन जीरो की वैल्यू निकालूं साइन जीरो, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AC, और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा AB। अगर ये वैल्यू जीरो हुई मींस ये एंगल या फिर ये एंगल जीरो होगा, ये एंगल अगर जीरो होगा तो A को C पर ही आना पड़ेगा, मींस A और C कोइंसाइड हो जाएगा, A और C कोइंसाइड हो जाएगा तो A और C के बीच का लेंथ कितना हो जाएगा, जीरो, 0/AB मींस ये वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। और यहीं पे अगर cos जीरो की बात करें तो cos जीरो होता है B/H, B मीन्स बेस। अब देखिएगा इस थीटा के लिए तो ये बेस है, या यहाँ पे बेस है या यहाँ पे बेस, आप कहीं पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं बेस। बेस बाय हाइपोटेन्यूस, यहाँ बेस बाय हाइपोटेन्यूस, जब एंगल की वैल्यू जीरो हो जाएगी या AC पे आ जाएगा, ये दोनों पॉइंट AC पर आ जाएगा तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी, बराबर हो जाएगी मीन्स हमें AB और BC ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल होने के बाद दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अब मैं यहाँ पे tan जीरो की वैल्यू निकालूं, tan जीरो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है यहाँ मेरा AC बाई बेस हो जाएगा BC, क्योंकि AC जीरो है, AC क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑलमोस्ट, AC हो जाएगा जीरो, तो AC जीरो बाई BC मीन्स हमें वैल्यू आ गई जीरो। तो यहाँ पे हमें साइन जीरो की वैल्यू जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1 और tan जीरो की वैल्यू 1। अब इसका रेसिप्रोकल यहाँ से हम cosec जीरो भी निकाल सकते हैं, cosec जीरो, यहां से हमें sec जीरो मिल सकता है और यहां से हम tan जीरो निकालेंगे, tan जीरो। sec जीरो मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल मीन्स डिनोमिनेटर जीरो में आ जाएगा तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, मतलब कि अगर हम ऐसे लिख दें, जीरो नीचे में जैसे ही डिनोमिनेटर में आएगा ये क्वांटिटी हो जाएगी नॉट डिफाइंड। कुछ भी वैल्यू आ सकता है, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी वैल्यू, इन्फिनिटी है, डिफाइंड है, बहुत बड़ी वैल्यू है, ये बहुत छोटी भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है, इसलिए इसको नॉट डिफाइंड लिखते हैं। sec जीरो मीन्स 1/1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और ये भी tan जीरो भी नॉट, cot जीरो भी हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, cot जीरो भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, cot जीरो भी नॉट डिफाइंड, ठीक है, tan जीरो भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं, ये तो था एंगल जीरो के बारे में, ये 0 डिग्री के बारे में था। अब हम लोग 90 के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, स्पेसिफिक एंगल का कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं एक खूबसूरत सा टेबल बना दूंगा जिसको आपको याद करने में आसानी होगी, मैं याद करने का ट्रिक भी बताता हूँ उसको। अब मैं 90 के लिए पढ़ता हूँ, एक राइट एंगल बना लेता हूँ यहाँ पे ABC, इसको मान लेते हैं थीटा। ये थीटा कब राइट एंगल होगा, तो यहाँ पे 2-3 फिगर बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये वैल्यू इधर आएगी, मान लेते हैं B यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे 60 होगा, तो यहाँ पे मान लेते 80 होगा, तो इसको बहुत क्लोज करते जाना है। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये हो जाएगा मेरा θ1, ये A, ये C, इसको मान लेते हैं B1। अब अगला देखिएगा कि ये हो गया थीटा AB2C। एक और ड्रॉ करता हूं, ये थीटा AB3C। अगर B3C पर चला जाएगा तभी थीटा की वैल्यू 90 पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। यहां पर क्या थीटा की वैल्यू 90 है, कभी नहीं हो सकता, ये 90 है। यहाँ θ1 की वैल्यू 90 हो सकती है, नहीं, क्योंकि ये 90 है। और यहां पर ये अब हमारा 90 है, इसको मान लेते हैं θ2, ये है θ3। तो θ3 कब 90 हो जाएगा, जब B3C के बहुत क्लोज चला जाएगा, C के बहुत क्लोज मीन्स B3C की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगी। यहां से समझ सकते हैं, अगर मैं मान लेता हूं ये B और C कौन साइड, मतलब B को हम इस तरह से ऐसे मूव करते जाएं कि B C के एकदम क्लोज चला जाएगा, तो यहां पर इनडायरेक्टली बेस बिकम्स 0, बेस 0 हो जाएगा, तभी थीटा की वैल्यू 90 हो पाएगी। ठीक है, तभी थीटा की वैल्यू 90 हो पाएगी। तो मैं यहाँ पे से पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, साइन थीटा की वैल्यू, फिर कॉस थीटा की वैल्यू, फिर टेन थीटा की वैल्यू निकालता हूँ। देखिएगा यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर है अपना AC, हाइपोटेन्यूस है AB।
अगर बी सी के क्लोज जाएगा तो ए बी और ए सी दोनों बराबर आ जाएगा। अब इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, ऐसा हटा देता हूँ, तो ये बी अगर थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी तो बी सी पे कौन साइड हो जाएगा, मीन्स ए बी और ए सी का लेंथ बराबर हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा इक्वल, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सिमिलरली cos 0 में cos 0 क्या हो जाएगा बेस मीन्स बी सी अपॉन ए बी। देखिएगा अगर ये 90 हो गया, यहाँ पे मैं थीटा नहीं लिख करके अब 90 लिखूंगा, समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं cos थीटा की वैल्यू 90 लिखता हूं तो यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 90 है। 90 के लिए बेस BC क्या हो जाएगा, BC क्या हो जाएगा, ये छोटा वाला BC क्या हो जाएगा 0, BC 0 होगा तो हम लिखेंगे BC बाई ए बी, क्योंकि BC 0 हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, BC 0 हो जाएगा, ए बी कुछ भी रहेगा तो ये वैल्यू हमें आ जाएगी 0। 1090 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1090 की वैल्यू हो जाएगी AC अपॉन BC मीन्स AC तो रहेगा ही, BC की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो ये क्या हो जाएगा वापस से नॉट डिफाइंड। तो हमें क्या वैल्यू आ गई, साइन 90 की वैल्यू 1, तो यहाँ से हम कॉसेक 90 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉसेक 90 1 का रेसिप्रोकल भी बनाएगा, और यहाँ पे हम सेक 90 की वैल्यू निकाल सकते हैं, सेक 90, इसका जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, और ये नॉट डिफाइंड है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 0 ऊपर आ जाएगा, AC नीचे, जैसे ही AC नीचे आएगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, cot 90 की वैल्यू हो जाएगी एग्जैक्ट 0। तो ये था हमारा टेबल स्पेशल एंगल के बारे में। अब मैं जरा इसका एक स्पेशल टेबल बना लेता हूँ, जिसको आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी, बहुत इजी तरीका भी है याद करने का। तो ध्यान से देखिएगा, हमारे पास टोटल कितना एंगल था, अभी मैं एंगल के बारे में पढ़ चुका हूँ, कितना एंगल था टोटल। यहाँ जैसे मान लेता हूँ ये थीटा, पहला था 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, और फिर 90 डिग्री। इतना पढ़ चुके हैं हम, ये पढ़ चुके हैं। अब एक टेबल बना लेता हूं, इस टेबल को ध्यान से देखिएगा और आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक 5 वैल्यूज दिया हुआ है, पहले 1 2 3 4 5। तो हम स्टार्ट करेंगे 0 से, 5 होल नंबर 1 2 3 4। इन सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। देखिएगा इन सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे भी 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे भी 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे भी 4 से डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे भी 4 से डिवाइड करता हूँ। सब पे क्या लगा देंगे, रूट। इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 0, ये आएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/√2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगी √3/2 और ये हो जाएगा 1। अब यही वैल्यू ये साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा ये हो गया टेन थीटा। तो साइन थीटा के लिए क्या लिखेंगे, 0 0 1/2 1/√2 1/√2 √3/2 और 1। कॉस में क्या कर देते हैं, ये प्रोसेस रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। कॉस में वैल्यू घटती है, जैसे कॉस की एंगल बढ़ाते हैं वैल्यू घटती है, तो पहले हम लिखेंगे 1, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, कॉस में उल्टे डायरेक्शन में लिख देंगे, साइन में इधर से, कॉस में इधर से। तो उल्टा लिखेंगे, पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे √3/2, ये 1/√2, फिर ये 1/2 और ये वैल्यू 0। अब टेन थीटा में क्या लिखना है हमें, टेन थीटा में साइन थीटा बाई कॉस थीटा, मीन्स इस दोनों को डिवाइड कर देना है। डिवाइड करेंगे 0/1 0, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1/√3 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1, इसको डिवाइड करेंगे √3 और ये हो जाएगा 1090 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। 1090 की वैल्यू हो जाएगी 1/0, 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड। अब जैसे ही ये वैल्यू आ गई तो हम इसमें सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक था, ठीक है, ये वैल्यू है। अब इसी वैल्यू का इस्तेमाल करके, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। यहाँ से आपका मिनिमम बिहार बोर्ड जो पूछता है ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे क्वेश्चन, सिर्फ इस चार्ट से समझिए, आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में पूछेगा। मिनिमम 5 मार्क्स का, 10 भी जा सकता है,
ठीक है, तो इसको हल्के में नहीं लेना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और इसका अभी हम इस पे कुछ बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी का होगा। अभी हम लोग ओनली एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, फिर बिहार बोर्ड का सेशन वगैरह इस पे डालेंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30, इसकी वैल्यू निकालना है। तो हमें अभी मालूम था sin 30 की वैल्यू sin 30 और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो इसको लिखेंगे √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू भी √3/2 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 30 की वैल्यू भी 1/2। अभी जस्ट टेबल में लिखा था, इसको सॉल्व कर लेना है। ये आ जाएगा 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम आ जाएगा 3 प्लस एलसीएम आ जाएगा 4, सीधा सीधे डायरेक्ट नॉमिनेटर जुट जाएगा, 3 + 1 4, 4/4 आंसर आ गया 1। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 tan square थीटा 2 tan square थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, हमें ये वैल्यू फाइंड करना है। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसका स्क्वायर कर देना है, प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर करेंगे। ये नहीं कि हम ऐसे लिख देंगे 3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे तो नॉमिनेटर का स्क्वायर होगा और डिनोमिनेटर को ऐसे अकेला छोड़ देंगे, पूरे का स्क्वायर है। माइनस sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और इसी का हमको स्क्वायर करना है। देखिए एक पॉजिटिव टर्म है एक निगेटिव टर्म है, कैंसिल कर देंगे, हमें फाइनल आंसर क्या आ गया 2। फाइनल आंसर क्या आ गया 2। ठीक है, अब इसको एलसीएम वगैरह लेके जोड़ना क्यों करना, ऐसा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इन दोनों को हटा देंगे, वैल्यू फाइनल वैल्यू आंसर आ गई 2। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का 3 एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज है 8.2, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 सॉल्व कर रहे हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ। cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो cos 45 की वैल्यू कितनी लिखेंगे 1/√2, sec 30 मीन्स cos 30 का रेसिप्रोकल cos 30 होता है √3/2, तो ये आ जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 sin 30 की वैल्यू 1/2 होता है, cosec 30 की वैल्यू 2/1 आ जाएगा। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर √3 और 1 का एलसीएम संभव नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसका रैशनलाइज कर देंगे। 2√3/√3 इंटू √3 प्लस 2/1, तो एलसीएम ये आ जाएगा 1/√2 डिवाइडेड बाई 2√3, 3 इंटू 3 प्लस 2/1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/√2 डिवाइडेड बाय एलसीएम आ जाएगा 3, 2√3 प्लस 2 3 जो 6। अब ये मल्टीप्लाई होकर नॉमिनेटर और ये मल्टीप्लाई होकर इससे आ जाएगा 3/√2 इंटू 2√3 प्लस 6। मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इससे 3/2√6 प्लस 6√2। तो इसमें हमें नहीं लिखता, कुछ कैंसिल होने वाला है। √6 को इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3, अब √6 कैंसिल कर सकते हैं √6, तो नीचे से √6 कॉमन कर लेंगे डिनोमिनेटर से, 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय √6 अगर कॉमन लेता हूँ यहाँ पे तो ये बच जाएगा 2 प्लस ये √6 इंटू √2, तो ये कैंसिल होगा √2 से। अब बाकी कैंसिल होने वाला है नहीं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे √3/2√2, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस
2√6, ये आ गया आंसर। आंसर ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। इसको लिख लीजिएगा, एनसीईआरटी है यहाँ पे बिहार बोर्ड से। आपको लास्ट ईयर में देखा था कि इसमें हमें लगभग 30 से 35 मार्क्स का क्वेश्चन टोटल आता है। हाइट एंड डिस्टेंस को भी अगर इंक्लूड कर लें तो sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। इसमें भी सिंपल हमें वैल्यू पुट करना है, बस बाकी कुछ नहीं, वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर देना है। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, tan 45 की वैल्यू 1 माइनस cosec 60, sin 60 की वैल्यू है तो होती है √3/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3, रेसिप्रोकल है। sec 30 की वैल्यू भी 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 और प्लस tan 45 की वैल्यू 1। तो हमको पहले इसको सॉल्व कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है, तो बाकी देख रहे हैं एक दूसरे का क्या है कंजुगेट आ जाएगा तो आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। इसको लिख देंगे 3/2 माइनस 2/√3, इधर सॉल्व करेंगे 2/√3 माइनस प्लस 3/2, इसको सॉल्व कर लेंगे 3/2। ये दोनों हमको लगता है कहीं ना कहीं कंजुगेट है। एक प्लस है एक माइनस, सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, एलसीएम तो नहीं ले सकते, लिख सकता हूं मैं 2√3, ये 3√3 माइनस 4, इधर लिखूंगा 2√3 तो 4 माइनस 3√3, ये कैंसिल हो गया, हमें आ गया आंसर 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, इसको चाहें तो रैशनलाइज भी कर सकते हैं या इतना भी छोड़ सकते हैं, वो आपको आंसर पता नहीं रहता है कि कितना है, इसलिए आप इतना भी छोड़ सकते हैं या इसको रैशनलाइज करिएगा तो और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ सकता है। इरेज कर दूं, लिख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। क्योंकि अभी हम आइडेंटिटी पढ़े नहीं हैं तो इसलिए हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वरना ये वैल्यू हो जाती 1। मैं सॉल्व कर लेता हूँ नोमरेटर को। 5 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका स्क्वायर है, प्लस 4 sec 30 की वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3 और इसका हमको होल स्क्वायर चाहिए, माइनस tan की 45 की वैल्यू 1 होल स्क्वायर, sin 30 की वैल्यू 1/2 इसका होल स्क्वायर और इसकी वैल्यू होगी cos 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 5/4, इसकी वैल्यू 1/4 मीन्स 5/4 प्लस नोमरेटर 4 और ये आ जाएगा 3, 4/3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16/3 माइनस 1 और ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, तो डिनोमिनेटर आ जाएगा 1। नोमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू हो जाएगी 1, एलसीएम आ जाएगा 12, 15 प्लस 3 चौक 12, 16 चौक 64, 64 माइनस 12, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 67/12 आंसर आ जाएगा 67/12, फाइनल आंसर आ जाएगा।
ये इसको जोड़ोगे 3, हाँ 67/3। तो ये हमारा था आंसर। ठीक है, अब हम लोग इसी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसी को सॉल्व कर लेते हैं। इसको इरेज कर देता हूँ, लिख लीजिएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इसमें गिवन है हमें 2 10 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। इन सारे एक्सरसाइज में सिर्फ वैल्यू पुट करना है। 2 10 30 मीन्स 2 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर नहीं है ना, और 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 मीन्स 1/√3 का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर लेना है। आएगा 2/√3 नोमिनेटर, डिनोमिनेटर आ जाएगा 1 प्लस 1/3। तो डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे 2/√3 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू आ जाएगी 3 + 1 4 4/3। तो लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 2 × 3/4 × √3। तो ये कैंसिल हो जाएगा √3 टाइम्स, ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो ये आगे वैल्यू √3/2। हमें ये वैल्यू बट इसमें हमें ऑप्शन दे रखा है sin 60 cos 60 tan 60 sin 30। तो ये किसकी वैल्यू होती है? sin 60। ये वैल्यू sin 60 के बराबर आती है, cos 60 के बराबर नहीं आती है, tan 60 के बराबर भी नहीं आती है, और sin 30 के बराबर भी नहीं आती। तो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। ये 2 का फर्स्ट था, 2 का फर्स्ट क्वेश्चन था, 2 का फर्स्ट। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इस तरह से हमारा चैप्टर लगभग ये एक्सरसाइज हमारा लगभग कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 1 + 10 स्क्वायर 45। इसकी वैल्यू भी हमें साइन के टर्म में वैल्यू पुट करना है। 10 45 मीन्स 1 - 10 45 का मतलब 0, सॉरी 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + 1। नॉमिनेटर आ गया 0/2 मीन्स 0। तो अब इसमें से चेक करना है कि किसकी वैल्यू 0 आती है। दिया हुआ 1090 की वैल्यू 0 नहीं, 1090 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, वैल्यू 1 है। साइन 45 दिया हुआ, यहाँ एक वैल्यू दिया हुआ 0, तो आंसर आ जाएगा इसका डी। आंसर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। डी में 0 ऑप्शन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है sin 2a = 2 sin a is true when मतलब ये कब सही है? 0 डिग्री के लिए। तो अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 0 डिग्री, पुट a = 0, तो यहाँ पे sin 2 × 0, तो LHS को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वैल्यू होगी sin 0, और sin 0 की वैल्यू आगे 0। RHS को सॉल्व कर लेते हैं। RHS को 2 × sin, a की जगह पे 0 पुट करें, 2 × 0, ये भी वैल्यू 0 हो गई, तो हमारे आंसर हो गया a, और आंसर आ जाएगा, पहला ही आंसर हो जाएगा इसका a में दिया हुआ 0 डिग्री। तो पहला ही आंसर आ जाएगा 0 डिग्री वाला ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू पुट करना था दोनों तरफ, बाकी ये a = 0 के अलावा किसी पे भी ट्रू नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1 - 10 स्क्वायर 30 की वैल्यू मीन्स 1/√3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 - 1/3। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 2/√3 एलसीएम आएगा 3, 3 - 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/√3 डिवाइडेड बाई 2/3। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर नोमिनेटर में चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर बनेगा, तो हमें आ जाएगा 2 × 3/2 × √3। ये कैंसिल हो गया, ये वैल्यू कैंसिल हो गया कि √3, तो फाइनल वैल्यू आ रहा है मैं √3। फाइनल वैल्यू कितना आ रहा है? √3। लेकिन यहाँ पर भी हमें पहला ऑप्शन में दिया हुआ cos 60, तो cos 60 नहीं होगा, इसकी वैल्यू होती है √3/2।
अगला दिया हुआ साइन 60, कॉस 60, इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो नहीं हो सकता है। इसके बाद बी ऑप्शन में दिया हुआ साइन 60 की वैल्यू √3/2, इसके इक्वल नहीं आएगा। tan 60 की वैल्यू होती है √3, इसको हम लिखेंगे tan 60, आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है इफ tan a plus b equals to √3 and tan a minus b equals to 1/√3, a plus b दोनों का सम 90 से छोटा है, ठीक है। फाइंड एंगल ए एंड बी। a प्लस बी क्या है, 90 से छोटा है, दोनों की वैल्यू 90 से छोटी है, तो हमें a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं पहले इसको मान लेता हूँ इक्वेशन 1, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन 2। tan a प्लस बी इक्वल्स टू, इसको हम √3 के बदले में मैं लिख सकता हूँ tan 60। अब क्योंकि इधर भी tan है, इधर भी tan का फंक्शन है, तो अब हम एंगल को इक्वल कर सकते हैं, कंपेयर करके एंगल को इक्वल कर सकते हैं। तो हमें a प्लस बी की वैल्यू आ गई 60, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। सिमिलरली इधर फाइंड कर सकते हैं tan a माइनस बी की वैल्यू है 1/√3, और 1/√3 को हम लिख सकते हैं tan 60। दोनों तरफ tan 30, दोनों तरफ tan का फंक्शन है, तो हम इसके एंगल को कंपेयर करके इक्वल कर सकते हैं। a माइनस बी की वैल्यू आ गई हमें 30, ये इक्वेशन हो गया मेरा 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, तो यहाँ पे मैं 4 को रख देता हूँ, a माइनस बी की वैल्यू है 30, जोड़ देते हैं, ऐड करने पे कैंसिल हो जाएगा b, 2a की वैल्यू 90, a की वैल्यू हो गई 45, a मिल गया 45, a की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। पुट a इक्वल्स टू 45 इन 3, तो 45 प्लस b इक्वल्स टू 60। यहाँ पे मैं a की जगह पे कितना 45 प्लस b इक्वल्स टू 60, तो b की वैल्यू कितना हो गया 60 माइनस 45, दैट इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। तो हमें b 15 डिग्री मिल गया, a 45 डिग्री आ गया। ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें दिया हुआ है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन b, ये दिया हुआ है। जबकि इसका फॉर्मूला अलग होता है, ये 11th में पढ़ लीजिएगा आप इजीली। तो इस पर हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यू पुट करके चेक करेंगे। इसको बोलता है कि ट्रू है या फॉल्स है, जस्टिफाई करिए। तो मैं a की वैल्यू पुट कर देता हूँ 30 और b की वैल्यू पुट कर देता हूँ 60, पुट कर देता हूँ। अपनी मर्जी से चेक करते हैं दोनों तरफ सही है कि नहीं, LHS की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन 30 प्लस 60, तो ये आ गया साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी 1। अब हम RHS में वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन a की जगह पे 60 और b की जगह पे 30, इसकी वैल्यू कितना आया √3/2, इसकी वैल्यू कितना आया 1/2। अगर इसको हम जोड़ें तो 2√3 + 1, क्या ये 1 के इक्वल है? नहीं है, नहीं है, तो ये मीन्स ये फॉल्स है। ये स्टेटमेंट कैसा आ गया, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, कभी सही नहीं हो सकता, कभी भी सही नहीं हो सकता। इरेज कर दूं, चलिए वेरी गुड। अगला दिया हुआ है इफ थीटा इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस मतलब अभी जस्ट यहाँ पे टेबल दिए थे, तो एक 0 डिग्री था, दूसरा 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू 0 थी, 90 की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे 30 की वैल्यू 1/2 और ये वैल्यू √3/2। तो जैसे ही साइन थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। यहाँ पे था थीटा और यहाँ पे था साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू बढ़ाने पे थीटा का जैसे ही एंगल की वैल्यू बढ़ती है, साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ता है। तो ये वैल्यू, ये आंसर क्वेश्चन नंबर 2 आपका ट्रू हो जाएगा।
द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। cos थीटा में क्या होता है, cos थीटा में cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ये √3/2 और लास्ट वैल्यू 90 की 0 हो जाती है। अगर हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं इधर से जाने पे तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ये हमारा फॉल्स हो गया, ये हमारा फॉल्स हो गया। अब इसके बाद दिया हुआ है sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। sin थीटा इक्वल्स टू, तीसरा दिया हुआ है sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। फॉर ऑल के लिए नहीं होगा, सिर्फ 45 के लिए होगा प्रूफ। अगर मैं यहाँ 30 रख दूं तो इसके LHS मान लेते हैं, LHS में sin 30 रख दें और इधर भी cos 30 रख दें। इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2, इसकी वैल्यू होती है 1/2। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है। सिर्फ बराबर कब होगा, जब यहाँ पे भी 45 यहाँ पे भी 45। तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्या सारे वैल्यू के लिए, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा के लिए, कि ये क्या ये ट्रू है, नहीं, ये फॉल्स हो गया आपका। सिर्फ और सिर्फ इट इज ट्रू ओनली फॉर थीटा इक्वल्स टू 45, अदरवाइज थीटा की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए आप, उसका वैल्यू ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। अगला दिया हुआ cot A इज नॉट डिफाइंड एट A इक्वल्स टू 0। cot A इज नॉट डिफाइंड एट A इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो cot tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है। और यहां देखिएगा tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और cot 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1/0। 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड। तो ये हमारा ट्रू हो गया, ये हमारा ट्रू हो गया। तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, जितना भी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आया है वो आपको आया है सिर्फ और सिर्फ वैल्यू, वो जो टेबल था टेबल से ही आया, टेबल की वैल्यू पुट कर देना रहता है, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।